कि कोई भी क्रिकेटर है ना, वो आईपीएल और पीएसएल के बीच में अगर उसे चूज़ करना पड़े तो वो हर बार आईपीएल को ही चूज़ करेगा। सबसे पहली बात, हाफिज़ भाई आप किधर थे इतने दिन यार, नज़र नहीं आए, मैं आपको मिस कर रहा था। जहाँ तक आपकी बात रह गई तो वो पूरी बात इस तरह है कि एनीवन विल चूज़ आईपीएल ओवर पीएसएल, anyone in this world will choose IPL over PSL, even if Pakistani players are allowed, they will do the same। कि हर क्रिकेटर आईपीएल को प्रेफरेंस देता है, वो आईपीएल ही खेलना चाहता है, इवन कि अगर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को लेकिन जिस तरह आईपीएल की एवोल्यूशन हुई है, आपको लगता है पीएसएल इज आल्सो हेडेड इन दैट डायरेक्शन एज अ लीग? क्योंकि अभी भी हम उस तरह से ग्रो नहीं कर पाए आफ्टर अ डेकेड। देखिए, सिर्फ पैसे का फ़र्क है, और जब पैसे का इतना बड़ा फ़र्क आ जाता है ना, तो बाकी चीज़ों में फ़र्क पढ़ के वो सब जगह गैप्स बन जाते हैं। देखिए ना, यू कैन नॉट हायर अ टॉप प्लेयर इन द वर्ल्ड, आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके बाद आईपीएल है, उसका उधर $2-2.5 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है, वो आपके 2 लाख के पीछे इंजरी हो जाए उधर तो गया ना उसका। है कि ये आईपीएल तो होता ही अपने टाइम पे है, वो कभी सफल नहीं हुआ। ठीक है, पीएसएल की क्या कोई वैल्यू नहीं है कि मतलब आप अगर कोई टूर्नामेंट आईसीसी का आ रहा है तो आईसीसी ये नहीं सोचता कि इस मुल्क की फलां की जो लीग है वो इस टाइम पे होती है तो हम इनको मार्जिन दें, हम उस हिसाब से स्केड्यूल बनाएं। वो अपना स्केड्यूल बता देते हैं और कंट्री अपनी लीग जब मर्जी आगे करे पीछे करे। हमारी पाकिस्तान को इजाज़त मिल जाए आईपीएल खेलने की और इधर पीएसएल चल रहा हो तो वो भी जाकर आईपीएल ही खेलेंगे। अब इसमें ना मुझे एक बड़ी ज़बरदस्त बात याद आई है, पीएसएल अपनी जगह एक एंटिटी है, बट आईपीएल आपको पता है फ्रेंचाइज बेस्ड क्रिकेट में राइट एट द टॉप नंबर 1 के ऊपर लीग है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, जो कि T20 फ्रेंचाइज बेस्ड क्रिकेट का जो मॉड्यूल है वो ऑफर करता है, आईपीएल दुगना तिगना ऑफर करता है। वो फिर भी वो जो पाकिस्तान इंडिया का वो है ना 36 का आंकड़ा, उसमें जो लोग कहते हैं ना कि आए हमारी पीएसएल तुम्हारी आईपीएल से बहुत आगे है, ये वो सारा कुछ, उस पर ना मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया। एक लड़के और लड़की में ना दोस्ती हो जाती है, ठीक है, फ़ोन पर बातें होती हैं। लड़का एक दिन कहता है कि जाने मन अपनी ज़रा तस्वीर तो भेजो, मैंने तुम्हें देखा ही नहीं हुआ। तो लड़की कहती है जानू मैं इतनी खूबसूरत नहीं हूँ कि तुम मेरी तस्वीर देखो, तो रहने दो। तो लड़का, तुम्हें आपको पता है हम ठरकी, ठीक है, हम ठरकिस्तान के मिर्ज़ा गालिब हैं, फ़ौरन से कोई ना कोई शेर ख्याल जहन में आ ही जाता है। तो लड़का कहता है अरे पगला गई हो क्या, अरे इनर ब्यूटी चीज़ होती है, मुझे तुम्हारी अंदर की खूबसूरती से प्यार है। ये ज़ाहिरी तो आज 18 की हो, कल 38 की, फिर 66 की, तो ढलती उम्र के साथ तो खूबसूरती कम हो जाती है, अंदर की खूबसूरती बंदे की बरकरार रहनी चाहिए। लड़की ने कहा अच्छा। लड़की काम करती थी एक अस्पताल के एक्सरे डिपार्टमेंट में, उसने अपना एक्सरे भेज दिया। तब इससे तुम्हें समझ तो लग ही गई होगी कि पीएसएल हमारा, अगर बात की जाए, मैं पीएसएल को डाउन प्ले नहीं कर रहा, लेकिन यार पीएसएल के और मामलात हैं, आईपीएल के और मामलात हैं। आप इसी से अंदाज़ा लगा लो ना कि आईपीएल ऑक्शन बेस्ड मॉड्यूल के ऊपर काम करता है। दुनिया में कितनी लीग्स हैं और बड़े बड़े बोर्ड्स जो करवाते हैं उसमें कितनी बड़ी जो लीग्स हैं वो ऑक्शन बोर्ड पे ऊपर जाती हैं, क्योंकि ऑक्शन के लिए आपको हैवी पर्स चाहिए। आईपीएल आपको वो ऑफर करता है। आईपीएल इट्स नॉट अबाउट मनी ओनली, ठीक है, पैसा वो अन्यवा देती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, वो पैसा अन्यवा देती हैं, लेकिन उसके बाद सर वो परफॉर्मेंस के ऊपर फिर कंप्रोमाइज़ नहीं करते। आईपीएल में एक नहीं 10,000 केसेस हैं ऐसे लड़कों के कि जिनको एक सीज़न में अन्यवा उन्होंने दौलत दी, लड़का परफॉर्म नहीं कर सका, अगले सीज़न में नज़र ही नहीं आया, या 2 सीज़न में चांस दे दिया, नहीं परफॉर्म किया, गायब, छोड़ देते हैं। आप देख लें इस आईपीएल में कितने बड़े बड़े नाम ऑक्शन में उन्होंने नहीं दिए किसी ने भी, वो इंग्लैंड के क्रिकेटर्स, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, यू नेम इट, नहीं दिए उन्होंने, क्योंकि उन्होंने उनका स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। अब वो बहुत डिफरेंट तरीके से चीज़ों को परसीव करते हैं। उनका जो स्काउटिंग कल्चर है आईपीएल की फ्रेंचाइजीज का वो बहुत तगड़ा है। वो कई लौंडे तो उठा कर लाते हैं सोशल मीडिया से, जिनकी वीडियोस वायरल हुई होती हैं,
अभी वो एक आईपीएल में लड़का आया था, मुझे उसका नाम जेन से निकल गया, वो लेग स्पिनर है। और सर वो कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेला हुआ, किसी लेवल की कोई क्रिकेट इंडिया की डोमेस्टिक में नहीं खेला हुआ। अब उसको उठाकर आईपीएल के ऑक्शन में ले आए थे अगले। वो बॉलर बहुत ज़बरदस्त है, और बॉलिंग देखी कहाँ पे, उसकी इंस्टाग्राम की वीडियोस में। आपको क्रिकेट का स्टैंडर्ड मिलता है, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। उसका तो सीजन, मतलब उसकी तो लाइफ टाइम अर्निंग गई, तो वो तो प्रेफर करेगा कि वो घर में रेस्ट कर ले, प्रिपेयर कर ले और वो चीज़ ना छोड़े। ठीक है जी। फिर यू कैन ऑल्सो नॉट रूल आउट द पॉसिबिलिटी कि वो उसको बोल दें कि भाई इधर नहीं जाना, जो ये कि भी अब हो सकता है, हो भी इस हो last सकता है PSL जी। आप में तो डिनाई नहीं कर सकते ना, बहुत ही वो क्योंकि हर overlap तरह का एक कोशिश चल रही है कि किस तरह पाकिस्तान को हर चीज़ में आपने पीछे खींचना है, तो ये भी हो सकता है। सो हर चीज़ ही मॉनेटरी गेन्स की वजह से ओरिजिनेट करी। आप जितने प्लेयर्स को पाकिस्तान लाए हैं दुबई से जब पहली 2 दफ़ा, तो आपने उन्हें एक्स्ट्रा पे किया है। वो कौन सा कोई आपसे जो है वो यारी दोस्ती में आ गए हैं या पाकिस्तान की मोहब्बत में आए हैं, उन्होंने पैसे लिए हैं आने के, और वो उन्होंने अपनी मर्ज़ी की पेमेंट्स ली हैं, फिर आए हैं वो। तो आई थिंक कि पाकिस्तान के उस वक्त के क्रिकेट बोर्ड ने, और आज तक जब जब प्लेयर्स को लाया गया, और अभी भी जब ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसमें एक दफ़ा प्लेयर्स बाहर निकले, फिर प्लेयर्स वापस आए, तो आई थिंक उसमें क्रिकेट बोर्ड को बहुत क्रेडिट जाता है। जितने भी कंसर्न लोग होंगे इनको लाने में, निकालने में और फिर वापस लाने में, आई थिंक देव डन अ ग्रेट जॉब इन पीएसएल को कंप्लीट कराने में। प्लेयर रिलेशनशिप हमारा अच्छा है फ्रैंचाइज का, ठीक है। हमारे वी आर नॉट अट्रैक्टिंग द बिगेस्ट नेम्स इन आवर लीग राइट नाउ। डू यू थिंक दैट affects the quality of cricket in a league? अगर आपके पास कोई A listed, क्योंकि हमारे मतलब PSL में we have seen डिविलियर्स, we have seen क्रिस गेल, we have seen संगा, we have seen these players, but अब वो वाले नाम आपने जो रीज़न भी दिया, and plus a lot of the established players are already कोई committed. अपनी मेन प्राइम में नहीं खेला, सब जब फेड अवे कर रहे थे ना तब खेले हैं। नाम तो उनका वही है, इधर आ गया आप कहते हैं क्रिस गेल खेल रहा है, लेकिन तब क्रिस गेल की वो प्राइस नहीं थी आईपीएल में जब वो इधर आया। हाँ, डिविलियर्स एक ऐसा प्लेयर था जो अपनी प्राइम में था जब इधर भी आया, और अ लॉट ऑफ पीपल से कि वो अंडर हैंड उसको बहुत ज़्यादा फ्रेंचाइज पे कर रही थी। वो आम कॉन्ट्रैक्ट उसका एक वो जो प्लैटिनम वाला वो नहीं था, उसके ऊपर वो बहुत पैसे ले रहा था। एंड देन वो फिर बीच में चला भी गया, उसको थोड़ी सी इंजरी हुई, तो पहले उसने कहा कि जाहिर है वो डॉक्टर को कंसल्ट करेगा, एंड देन ही ऑप्टेड आउट, और मे भी इसलिए। तो दोस्तों आईपीएल और पीएसएल 2026 में एक साथ हैं, क्योंकि दोस्तों आईसीसी T20 वर्ल्ड कप होना है, जिस कारण पीएसएल पीछे हो गया और आईपीएल के टाइम पे होना है। ऐसे में मोहम्मद हफीज़ ने कहा है कि पीएसएल एक कचड़ा लीग है, जो खिलाड़ी आईपीएल में नहीं बिकता है, जो आईपीएल के कचड़े को साफ किया जाता है वो पाकिस्तान पीएसएल में ले लेता है। और होता यही है, जो खिलाड़ी आईपीएल में नहीं लिए जाते हैं पाकिस्तान इंतज़ार करता है और पीएसएल में ले लेता है। तो अपने वीडियो के माध्यम से देखा दोस्तों किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया पीएसएल की तारीफ़ करी है। वो पीएसएल के पास इतना पैसा है और हमारी लीग तो कुछ भी नहीं है। हमारी पूरी टीम, पूरी लीग और आईपीएल की एक टीम के बराबर है। तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया बहुत तारीफ़ कर रही है आईपीएल की, कि हम तो कभी उनकी टक्कर बराबरी कर ही नहीं सकते हैं। तो अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को दिल से लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए धन्यवाद।